नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है पराशर लाइट। ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोलॉजी के लिए। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ज्योतिषियों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स और जैसी चाहे रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी सॉफ्टवेयर के बारे में, पराशर लाइट। तो सबसे पहले तो आप पराशर लाइट कहाँ से ले सकते हैं? आप पराशर लाइट ऑनलाइन या इनका जो कस्टमर केयर है उस पर कॉल करके बाय कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर आप अकेले लेते हैं। इंडिविजुअल अगर कोई लेता है इसको तो ये अप्रॉक्स 25,000 रुपये का पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने बल्क में लिया था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से आईकास में, तब हमने 50 अगर लोग इकट्ठे लेते हैं इसको तो वो डिस्काउंट दे देते हैं करीबन 50% का। तब हमें ये 12-12,500 रुपये का पड़ा था। तो लेकिन ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है। इसमें आप सेकंडों में काफ़ी सारी कैलकुलेशन और जो भी डाटा आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले इसके साथ में आपको एक इसकी इंस्टॉलेशन के लिए किट मिलेगी, जिसमें एक तो आपको हार्डवेयर डोंगल मिलेगा और एक इंस्टॉलर मिलेगा। तो सबसे पहले आप इंस्टॉलर से इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो डोंगल आपके पास होना चाहिए। वो डोंगल जैसे ही आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाएंगे तभी आप चला पाएंगे सॉफ्टवेयर को, वरना नहीं चला पाएंगे। और एक डोंगल से एक ही सिस्टम पे आप काम कर सकते हैं। ये रही कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर बाय कर लिया तो आप 3, 4, 5, 6 लैपटॉप या पीसीज पे चला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। किसी एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप एक बार में इसको रन कर सकते हैं। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन अगर आप देखें तो इसका आइकन जो होता है इस टाइप का मिलता है। ये मैंने साइड में किया लेकिन आ नहीं रहा, ये जहाँ पे कर्सर है पराशर लाइट। इंस्टॉलेशन के बाद तो जब भी आपको ओपन करना हो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपका ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको अगर कोई जन्म कुंडली बनानी है इसमें किसी की भी, तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर न्यू में जाकर आप यहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जिसकी भी जन्म पत्री बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे हम बना रहे हैं तो आप मान लेते हैं टुडे, आज की हम जन्म पत्री बना रहे हैं। तो यहाँ पे आज का नाम डाल दिया मैंने टुडे, या आप किसी का नाम मेल है, फीमेल है, पुरुष है, स्त्री है, उस पर टिक करना पड़ेगा। अगर स्त्री है तो यहाँ पर, पुरुष है तो यहाँ पर टिक करिए। फिर आज की डेट डालनी पड़ती है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आज की आई हुई है। मैं कहता हूँ कि हमें कल की डेट डालनी है, या चलो कल की डालनी है तो 13 सितंबर, फिर मंथ ऐसे ओब्लिक करके और फिर 2024 और इसको टैब कर दो या सेकंड पे चल जाओ। तो ये 13 सितंबर 2024 आ गया और शुक्रवार था कल। तो ठीक है, टाइम भी हम ऐसे ही यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दोपहर के 1 बजे तक, रात के 12 बजे के बाद से लेके दोपहर के 1 बजे तक टाइमिंग हम यहाँ पे लेंगे 1 to 12। और जैसे ही हम दोपहर का 12 क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ से 13, 14, 15, 13, 14 और रात के 12 बजे तक 24। तो अभी जैसे 12:59 हो रहे हैं अभी, तो हम इसको 12:59 ही लिखेंगे, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम आ रहा है। फिर उसके बाद किस कंट्री के लिए आप बना रहे हैं, तो इंडिया में है, हम अभी यहाँ बना रहे हैं। फिर यहाँ पे स्टेट, तो स्टेट के लिए आप ऐसे कर्सर को नीचे ले जा सकते हैं, एक सिलेक्ट करके यहाँ से आप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, या डायरेक्टली जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ तो मैंने एच पे क्लिक किया तो यहाँ पे हरियाणा आ गया, इस पर एंटर मार दिया। ऐसे ही शहर का नाम, शहर के नाम पे यहाँ पे क्रॉस करके जो भी आपका शहर का नाम है, डिस्ट्रिक्ट या जो बड़ा शहर, जैसे हम यहाँ पे मेवात में रहते हैं तो मेवात का जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो नूह पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे NUH डाला और टैप किया। तो यहाँ पे जन्म कुंडली देखिए बन के आ गई है। अगर हमें पता है कि भाई आज के ग्रह यहीं पर हैं या नहीं है, अगर कोई क्रॉस चेक करना चाहे तो ये चेक कर सकता है। बाकी ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि यहाँ पे कोई गलती होने के चांस, एरर होने के चांस नहीं है। तो अगर मुझे ये एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ स्वीकृत पे कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी और खुल के आ जाएगी। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी कर नहीं रखा है, तो अब मुझे क्या क्या रिपोर्ट्स चाहिए, एक ये विंडो खुल के आ गई। अब मुझे क्या चार्ट कौन कौन से चाहिए वो अब मैं खुद सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले अगर मेरे को ये यहाँ पे देखिए, कल आज का टाइम मैंने यहाँ डाला, नाम डाला टुडे, डेट डाली मैंने 13 सितंबर 2024 और टाइम डाला था, डिस्ट्रिक्ट डाला,
स्टेट डाला और कौन से नेशन में हम रह रहे हैं वो डाला। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना चाहिए यहाँ पर कि हमने जो इन्फॉर्मेशन इनपुट करी है वो करेक्ट है या नहीं। अगर हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक है तो हम आगे चलेंगे, वरना अगर हमें लगता है नहीं यहाँ पे किसी टाइम में, नाम में या डेट में या स्टेट डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी कोई एरर है तो हम यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, इस एडिट पे जाके हम बर्थ डाटा इस पे दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही डाटा पूरा खुल के आ जाएगा। अब हमें अगर यहाँ पे कहीं चेंज करना है, जैसे मेरे को 1258 मेरे को लग रहा है, नहीं 1258 नहीं था, 1259 था, तो मैंने यहाँ चेंज किया और आगे बढ़ गया और मैं यहाँ पे स्वीकृत कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पर 1259 आ गया है। तो ये ऐसे हम अपना यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में, टाइम ऑफ बर्थ में, प्लेस ऑफ बर्थ में। तो मुझे चाहिए क्या, कौन कौन सी रिपोर्ट चाहिए। तो अभी अगर किसी को नहीं आता है ज्योतिष के बारे में तो वो उसके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर किसी को जो ज्योतिष जानता हो उसे नहीं आता है वो एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ ऊपर से आता है। तो मुझे जो चाहिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ये खुल के आ गया कि मुझे क्या क्या चार्ट चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए जो कुंडली चाहिए मुझको, तो मैंने यहाँ पे कुंडली पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कुंडली खुल के आ गई। तो ये हमारी होती है मेन लग्न चार्ट जिसको हम बोलते हैं ये। अब इसके बारे में अगर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मेरे को ये पहले घर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रथम भाव की सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाती है कि प्रथम भाव पहले घर में क्या है, कौन सी राशि है, कौन इसका मालिक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। अब मुझको इसमें कुछ चेंज करना है तो पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ अगर मेरे को मूव करना है। तो मुझे यहीं पर चाहिए तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब मुझे ये अनसिलेक्ट करनी है, चयनित किया मैंने। अब इसका थोड़ा सा साइज़ कम ज़्यादा करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं। इसके लिए फिर से हमें इसको चयन करें। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये ऐसे साइज़ में कुछ सही लगा है ना, तो हम इसको ऐसे बना के इस साइज़ में हम रख सकते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया हमारी ये जन्म कुंडली आ गई है। लेकिन अब इसमें ग्रह तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन अब इन ग्रहों का मेरे को बल नहीं दिख रहा कि भाई बल मतलब कितनी डिग्री का है, कौन से नक्षत्र में है, ये सब चीज़ें। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे अगर मैंने टिक किया तो कुंडली ग्रहों के अंश के साथ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आ गई कुंडली ग्रहों के अंश के साथ। तो मैंने चयन किया, इसको मैंने ऊपर ले आया, इसको मैंने यहाँ पे है ये, इसको डबल क्लिक करूँगा वही इसकी चीज़ें आ जाएंगी। इसको मैं ठीक है, अब इसकी मैं 2x2 नहीं चाहता, 2x1 भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 1/2 इसकी शेप आ जाए। तो मैंने इसको स्वीकृत कर दिया, तो इस शेप में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसको दोबारा से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको चयन किया और यहाँ पे मैंने इसको रिक्त कर दिया। अब मैंने विस्तृत डिस्प्ले, तो यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज कर सकता हूँ। जैसे इसमें नक्षत्र भी साथ में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो नक्षत्र भी आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर भाव का नंबर अगर आप देखना चाहते हैं 1, 2, 3, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। राशि, दिशाएं, पद, भाव का नाम, भाव बल हमें चाहिए होता है तो हम वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कारक नहीं चाहिए, अष्टक वर्ग बिंदु नहीं चाहिए। अष्टक वर्ग आप देख सकते हो कि कौन से भाव में सबसे ज़्यादा अष्टक वर्ग के बिंदु मिले हुए, ये करके और इसको स्वीकृत कर दिया। तो अब हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जैसे पहला भाव है, पहले भाव में लग्न है जो वो 25 डिग्री 36 मिनट का है। ओके, और नक्षत्र भी आ गया, देखिए यहाँ पे ज्येष्ठा लिखा हुआ नक्षत्र आ गया। तो ये वाला फॉर्मेट
अच्छा लग रहा है तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको फिर हम अपना रीसाइज करना है जो भी वो करेंगे। चयनित किया, फिर चयन किया इसको, और इसके लंबा छोटा जो भी हमें बड़ा करना है इसको बनाना है ये फॉर्मेट। ठीक है, अब हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से अगर डिलीट करना है मुझे कोई रिक्त कर देंगे तो ये वाला डिलीट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये मेरी जन्म कुंडली आ गई यहाँ पे। अब मुझे कोई और चीज़ भी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मेरे को ग्रहों के अंश दिख गए हैं, भाव दिख गया है, नक्षत्र दिख गए हैं, भाव बल दिख गया है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर अष्टकवर्ग बिंदु भी और भाव बल भी। तो जो मेरा पहला भाव है इसमें अष्टकवर्ग बिंदु जो मिले हुए हैं वो 23 मिले हुए हैं, और जो इस भाव को बल मिला हुआ है वो 365 मिला हुआ है। तो ऐसे ही पहले घर का, दूसरे घर का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, सब ग्रहों का यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुझे और कोई डाटा चाहिए तो फिर मैंने सिलेक्ट किया। अब मुझे ये चाहिए कि मेरे को दशाएं कौन सी चल रही हैं, वर्तमान दशाएं, दशा यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया दशा, तो ये आ गया यहाँ पे। फिर इसको मैं वही करूँगा, चयन करूँगा। इसको मैं थोड़ा जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको कम करने के लिए मैं यहाँ पे ले आऊँगा। इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी ला सकते हैं, तो आप अपने स्पेस के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं। अब इसमें क्या हमारे पास ऑप्शन है कि अभी जैसे ये विंशोत्तरी दशा चल रही है शुक्र की, उसमें अंतरदशा चल रही है गुरु की, फिर शनि की, फिर यहाँ पे आगे प्रत्यंतर दशा, फिर यहाँ पे आगे सूक्ष्म दशा। तो अगर आप इसको कम पे ले जाना चाहते हैं तो इसको पहले चयनित करें, इसको और आप लेना चाहते हैं एक और बढ़ जाएगा यहाँ पे देखिए। अब ये और भी सूक्ष्म से सूक्ष्म दशा पे चलेगी। कम करना चाहते हैं तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ देखना है कि शुक्र की मेरी महादशा है वो है 2030 तक, उसके बाद सूर्य की आएगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको महादशा मिलेगी जिसको विंशोत्तरी दशा कहते हैं। सेकेंड पे फिर इसमें अंतरदशा, फिर इसमें प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा यहाँ पे आ जाएगी। ओके, आपको अगर ये ऊपर नीचे करनी है तो इस एरो से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं कि पहले मेरी कौन से टाइम की दशाएं निकल चुकी हैं, आने वाला टाइम में कौन कौन सी दशाएं। तो यहाँ पे आपको दशाएं मिल जाएंगी। अब आपको देखना है कि मित्रता किस किस ग्रह में है। तो मित्रताएं दो तरीके की होती हैं, एक नरसैंगिक मित्रता, एक और तत्कालिक मित्रता। तो नरसैंगिक और तत्कालिक मित्रता को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो उसको बोलते हैं पंचदा मैत्री। ओके, तो वो भी यहाँ पे आप करें। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे होगा वो, यहाँ पे एक ग्रह स्पष्ट हो गया, भाव संधि हो गया, काफ़ी चीज़ें आ गई, एक षडबल हो गया। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले चाहिए मित्रता। षडबल नहीं चाहिए हमको, अष्टकवर्ग नहीं चाहिए, दृष्टियाँ नहीं चाहिए, ग्रहों के बीच दृष्टि, भाव दृष्टि ये नहीं चाहिए हमें, वर्षफल भी नहीं चाहिए हमें, टाइमलाइन भी नहीं चाहिए, अन्य सारणियाँ, ग्रह मैत्रिता। तो मेरे को चाहिए यहाँ पे नरसैंगिक मैत्रिता, तात्कालिक मैत्रिता, पंचदा मैत्रिता। तो हमें जो यूज़ करनी होती हैं दशाओं और अंतरदशाओं की, उसमें पंचदा मैत्री चाहिए, क्योंकि एक ग्रह तात्कालिक मित्र हो सकता है लेकिन नरसैंगिक शत्रु हो सकता है। तो उन दोनों का जो मिला जुला हमारी जन्म कुंडली पे इफेक्ट आता है वो पंचदा मैत्री से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पंचदा मैत्री आ गई यहाँ पे, लेकिन इसको हमने फिर से चयन किया, यहाँ पे लेके आए इसको और उसको थोड़ा छोटा कर देंगे। ओके, यहाँ पे इसको और थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आए। तो इस पंचदा मैत्री में हमें क्या पता चल गया, पंचदा मैत्री में हमें पता चल गया कि सूर्य, तो सूर्य का चंद्रमा सम हो गया, मंगल अति मित्र हो गया, बुध सम हो गया, गुरु अति मित्र हो गया, शुक्र सम हो गया, शनि और राहु अति शत्रु हो गए। तो जब इनकी दशाएं और अंतरदशाएं चलेंगी, तो जब सूर्य में चंद्रमा की अंतरदशा आएगी तो वो थोड़ा ना मित्रता रखेगा ना शत्रुता रखेगा, वो न्यूट्रल होके बैठ जाएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा हमें उसके फल नहीं मिलेंगे, ना ही अच्छे ना ही बुरे, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। लेकिन जब सूर्य में मंगल की अंतरदशा आएगी, तो सूर्य का जब महादशा और मंगल की अंतरदशा आएगी तो वो अति मित्र है, तो वो उसमें काफ़ी अच्छे फल देगा। तो ये पंचदा मैत्री से हमें ये पता चलता है। अब दूसरा आ गया, हमें और चार्ट भी देखने। ये तो हो गया सिर्फ D1, D9, D20, D2, D3 ये सारे होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डबल क्लिक करके देख सकते हैं। तो
तो जैसे ये आ गया वर्ग, वर्ग में यहाँ आप होरा, दृष्कांत, चतुर्थांश, सप्तांश, नवमांश, दशांश ये सब देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करते हैं नवमांश पे और यहाँ पे आप इसका साइज़ भी पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 2/1 का और इसको मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो देखिए 2 तो इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और 1 इसकी डेप्थ हो गई। तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो देखते हैं, इसको दोबारा से हमने क्लिक किया। अब मैं करता हूँ इसको 1/2। यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अगर और भी कुछ चेंज हो सकता है तो क्या देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा छोटा होता जाएगा। तो ये वाला साइज़ सही है। इसी को हम अपना थोड़ा सिलेक्ट करके और छोटा बड़ा हम इसको कर सकते हैं। इसको पहले चेन करें, उसके बाद में इसका साइज थोड़ा सा जो भी हमें चेंज करना है तो ये नवमांश हो गया। ओके, तो यहाँ पे नवमांश आ गया। तो नवमांश तो सबको पता है कि जो हमारे ग्रह की पावर है, जो हमारे ग्रह की अंश है, उसका एक सूक्ष्म विश्लेषण जो होता है नवमांश में होता है। अब मेरा लग्न है यहाँ पर, या मैं कहूँ गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो कि अगर पुरुष की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है, तो उसके लिए सप्तम में गुरु बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा होता है। उसके जो पार्टनर होता है, स्पाउस होता है, पति होता है, वो अच्छा नेचर का होता है। तो यहाँ पर ये सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब हम देखेंगे नवमांश में कहाँ बैठा हुआ है। नवमांश में भी ये सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। तो ये राशि वर्ग उत्तम नहीं हुआ। राशि तो यहाँ देखिए वृष थी 2 नंबर की, लेकिन यहाँ राशि आ गई 5 नंबर की। लेकिन बैठ गए यहाँ पर भी सप्तम में, केंद्र में ही, और यहाँ पर भी केंद्र में बैठा हुआ था। तो ये इसको बोलेंगे भाव वर्गोत्तम। तो गुरु यहाँ पे भार वर्गोत्तम हो गया, तो इसकी पावर बढ़ गई। ठीक है। और डिग्री 26 थी, तो ये हम मान सकते हैं कि विषम में अगर होता है 26 का तो मृत मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बाल अवस्था हो जाएगी इसकी। तो मतलब इतनी डिग्री वाइज पावर नहीं है, लेकिन जब नवमांश में भी उसी भाव में आके बैठ गया तो इसको ज़्यादा बल मिल गया। मैं कहीं घर से बाहर था तो भी मेरे अपना ही फ्लैट था, मैं उसमें था, और अब मैं अपने घर पे आ गया तो यहाँ पे भी मेरा अपना घर है। तो दोनों जगह मैं अपने घर में रह रहा हूँ, तो मेरी जो ताकत है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ये नवमांश से देखा जाता है। ओके, फिर इसके बाद हम कुछ और भी अगर लेना चाहें, जैसे हम ले सकते हैं वर्ष कुंडली, या आज का जो गोचर है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं गोचर पे करूँगा तो ये आज का गोचर आ गया। आज कहाँ पर कौन सा ग्रह है ये आ जाएगा। तो चयन किया, इसको थोड़ा सा हमने वही 1/2 स्वीकृत किया, चयन किया, स्वीकृत, चयन कर, ठीक है। तो ये आज का गोचर यहाँ पे आ गया कि भाई जब मैंने जन्म लिया था उस समय तो शनि मकर राशि में था। ठीक है। और आज अगर मैं देखूँ शनि कहाँ है, तो आज भी मकर राशि में ही है। तो ये करंट का गोचर हो गया। जब हम गोचर से एक फल निकालते हैं उसमें बहुत यूजफुल होता है। तो ये चार्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ फिर डबल क्लिक किया हमने, और अगर मैं कोई और चीज़ लेना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे वर्ष फल लेना चाहता हूँ, वर्ष कुंडली, तो वर्ष कुंडली भी जो ज्योतिष में है उनको पता होगा कि जब सूर्य पूरा 1 वर्ष का चक्कर लगा के उसी स्थान पे आ जाता है जब हमारा जो जन्म हुआ था, सेम वही सारी उसकी राशि, नक्षत्र, डिग्री होती है, तो वर्षफल होता है। तो ये 1 साल के लिए होता है। तो यहाँ पे आ गया वर्षफल। तो अब मैं मान के चलता हूँ भाई मेरे को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी मेरे पास आ गई है। तो अब मेरे को ये डाटा सेव करना है, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी इस डेट की, इस व्यक्ति की, इस जातक की कुंडली देखना चाहूँ तो वो ईजीली देख सकता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे फाइल पे सिलेक्ट किया, सेव एज यहाँ से कर दीजिए। आपको इसको कहीं पे भी आपको जहाँ सेव करनी है, जैसे मेरे को डेस्कटॉप पे मैंने एक कुंडली का फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें मैंने टुडे के नाम से यहाँ पे सेव कर दी। ओके, टुडे ऑलरेडी एग्जिस्ट है।
तो मैं ये कर देता हूँ yesterday। और यहाँ पे मैंने, यहाँ से आप सेव का बटन दबा सकते हैं या एंटर, जो भी आपको अच्छा लगे। द फाइल वाज सेव्ड, तो ये फाइल सेव हो गई है। अब मैं यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं या यहाँ से क्लोज कर दो, जैसे भी आपको करना हो ऐसा कर दो। तो ये रिपोर्ट हो गई बंद। ओके, अब मेरे को देखनी है वो रिपोर्ट दोबारा से, तो मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा, ओपन। अब न्यू नहीं करना, अब हमें करना है ओपन। ओपन में गए, डेस्कटॉप पे गए, कुंडली वाला फोल्डर को क्लिक किया, तो यहाँ पे अब मेरे को येस्टरडे चाहिए, तो यहाँ पे येस्टरडे। तो जैसे ही मैं इस येस्टरडे को डबल क्लिक करूँगा या यहाँ से करके और ओपन करूँगा, जैसा भी आपका मन करे वैसे कर दीजिए, तो वही पूरा का पूरा फॉर्मेट जो मैंने सेव किया था वो खुल जाएगा और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी। तो ऐसे आप इसको बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं। ये तो होगी जो मैंने सेट किया। अब काफ़ी रिपोर्ट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, जैसे लग्न, बर्थ, ये आप प्रिंट ले सकते हैं इनसे। यहाँ पे जैसे लग्न बर्थ का यहाँ पे आ गया, तो इस पेज का अगर आपको प्रिंट लेना है तो इसको आप अपना सेव कर सकते हैं या सीधा अपने कंट्रोल P करके प्रिंट पे जा सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट पे गए सीधा, और यहाँ पे अगर आपका प्रिंटर है प्रिंट हो जाएगा, और अगर आपको PDF में सेव करनी है तो ये PDF में सेव हो जाएगी। यहाँ पे PDF सिलेक्ट किया, प्रिंट पे गए, और ये भी मेरे को जहाँ सेव करनी है, जैसे मेरे को डेस्कटॉप पे करनी है ये येस्टरडे के नाम से, तो ये मेरी सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पे। ये देखिए यहाँ पे येस्टरडे के नाम से आ गई है। इसको ओपन करूँगा तो ये मेरी, अब ये मेरा क्या काम आता है, ये मेरा प्रिंट निकालने के लिए काम आता है। जब भी आपको कोई प्रिंट निकालना है किसी का भी, तो आप इसको उठा के रख सकते हैं। या आप जैसे वहाँ तो मैंने जो फाइल सेव की है वो XML में हो गई, एक मतलब सॉफ्टवेयर टाइप में, और ये PDF भी आप किसी की सेव करके रखना चाहें, किसी को मेल पे डालनी हो, व्हाट्सएप करना हो, तो आप इस तरीके से सेव करके अपना एक फोल्डर बना सकते हैं। उसमें आप यहाँ पे देखिए इसकी जन्म कुंडली आ गई है मेन, इसके बाद यहाँ पे चंद्र कुंडली आ गई है, नवमांश कुंडली आ गई है, ग्रहों का आ गया है कि कौन सा ग्रह है किस राशि में बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह है किस राशि में बैठा हुआ है, कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है, क्या गति है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र के भी किस चरण में बैठा हुआ है, 3rd में 1st में, ऐसे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, उसका मालिक स्वामी कौन है, नक्षत्र का स्वामी कौन है, उप नक्षत्र का कौन स्वामी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये PDF में यहाँ पे सेव हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। अगर आपको इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट ही लेनी है हॉरोस्कोप की, तो यहाँ पे आता है रिपोर्ट ओवरव्यू। इसमें पूरा का पूरा ओवरव्यू हो जाता है हॉरोस्कोप का, कि भाई नहीं, ये वाला नहीं, इसमें आता है यहाँ पे रिपोर्ट्स या ऑप्शन, चार्ट स्टाइल, काउंटिंग, स्क्रीन, टूलबार, योग, दशा ऑप्शन, प्रिंटिंग ऑप्शन, कलर, ये काफ़ी आगे की चीज़ें हैं, ये बाद में बताएंगे हम। चलो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप यही देख लीजिए, क्योंकि आज तक वो यूज़ किया नहीं है हमने किसी की ऐसे सॉफ्टवेयर वाली, जैसे बाज़ार में मिलती है ना, आप किसी भी कंप्यूटर वाले पे जाइए, वो आपकी जन्म कुंडली निकाल के दे देता है, तो इसमें उस टाइप की निकलती है, तो वो अभी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए इंटरप्रिटेशन आ गई, जनरल इंटरप्रिटेशन, वर्षफल, ताजिक योगा समरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। सर्वल, सन, रथ, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी और थोड़ा इंटरेस्ट भी बनेगा अगर कोई परचेज़ करना चाहता है इसको। तो ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, पराशर लाइट का नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ से कहीं से भी। पराशर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है और अच्छा सॉफ्टवेयर है, करीबन 3 साल से मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई इशू अभी तक आया नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे भी फिर हम ऐसे ही और इसके वीडियो बनाएंगे जो अगर कुछ हेल्पफुल हो सके आपके लिए, और हमें भी सीखने को मिलेगा जब हम कुछ नया बनाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।